Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be discussing about the syllabus of ISC English for 2027 examinations. So there are some minor changes that you need to know. English being the compulsory subject, we have to take it in the examination results. Means कभी भी आप best 4 best 5 की बात करते हो तो English is always taken up. तो फर्स्ट विल बी सीइंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ ऑफ 80 मार्क्स, 20 मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क. ठीक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ डायरेक्टेड राइटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग ऑन अ गिवन सिचुएशन. Question number 3 is the functional grammar and 4th is comprehension. So we will be knowing about it. Question number 1, 11th में you have given many exams, so you know कि question 1 that is your composition writing, जिसमें आपके different types of compositions आते हैं: narrative, descriptive, reflective, argumentative, persuasive, expository and original short story. Okay. And so the required length that you are supposed to write is 400 to 450 words. Moving towards next, question number 2, that is directed writing, in which you have to attempt both the parts. This section is compulsory. There are students जिनको ये नहीं भी पता होता है, they feel like कि हाँ दोनों में option है, जैसे क्लास 10th में formal informal में होता है, but no, it is a compulsory section. The required length that you have to take up for directed writing is 250 to 300 words. Okay, then very important point in this, the things that are included is feature article, book review, blogs, newspaper report and statement of purpose. मतलब 1 2 3 4 5 these things are important. Blogs is added up this year, तो there are chances कि जो 2027 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यूएस्ट टॉपिक. ओके, देन व्हाट थिंग्स यू डोंट हैव टू स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ फिल्म रिव्यू, जो इन केस अगर आपको पता होगा कि हाँ पहले करवाया जाता हो, तो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस नाउ. द पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग इज़ ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस नाउ. मतलब ये दोनों ही चीज़ें आपको अब नहीं पढ़नी है फ्रॉम 2027 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. ठीक, तो मतलब जो क्लास 11th में अब आएंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे, और जो क्लास 12th में राइट नाउ दे ऑल्सो डोंट हैव टू स्टडी दिस फिल्म रिव्यू एंड स्पीच राइटिंग. व्हाट दे एंड दैट रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, बिकॉज अब वो पूरा किस में चेंज हो गया है, सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में चेंज हो गया है. ओके, तो दिस इज़ द चेंज दैट यू आर सपोज टू नो. ब्लॉग्स के बारे में वील बी स्टडिंग लेटर, मतलब हम लोग आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट. ठीक, नेक्स्ट इज प्रपोजल राइटिंग दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. काउंसिल हैज़ ऑल्सो इशूड द फॉर्मेट फॉर डायरेक्टेड राइटिंग. तो प्रपोजल राइटिंग का भी उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन और हेडिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अ लिस्ट ऑफ मेजर्स टू बी टेकन, अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दैट इज़ नेसेसरी. ठीक, द फॉर्मेट मस्ट बी फॉलोड बिकॉज उसके मार्क्स डिडक्शन होता है, पेनाल्टी भी उसकी होती है. Then is question number 3, that is purely functional grammar. The chapters that you are supposed to study in that is the transformation of sentence, phrasal verbs, verbs और tenses, और इनसे रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं that also come in this. Then is question number 4, that is comprehension writing, comprehension पार्ट, जिसमें आपको एक 700 वर्ड्स का पैसेज दिया जाता है. क्वेश्चंस आर देयर that you have to make, and from this also you have to summarize clearly in a complete sentence. मतलब कि आपको इसी में ही जो प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट है वो इसी में ही करना होता है. दैट इज़ अ ग्रिड ऑफ 100 वर्ड्स इन अ ग्रिड ऑफ 5:20 का जो रेशियो होता है. ठीक है, देन दिस पार्ट मस्ट बी डन इन ग्रिड फॉर्म. द यूज़ ऑफ अब्रीविएशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो ये 2027 का इंग्लिश लैंग्वेज का था. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स लिटरेचर. प्रोजेक्ट वर्क यू कैन कीप इट असाइड, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क में यूजुअली आपको एक स्कूल से मिलता है, एंड स्कूल ओनली टेल्स यू कि हाउ यू हैव टू मेक इट. ठीक, एंड वैसे भी इसका देयर इज़ नो वाइवा, द फाइल असेसमेंट इज़ ओनली देयर, सो यू हैव टू मेक द बेस्ट फाइल दैट यू कैन. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स लिटरेचर दैट हैज़ सम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स. तो थ्योरी दैट इज़ ऑफ 80 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट वर्क दैट इज़ ऑफ
20 marks. So theory, that is of 80 marks, has drama, prose, short stories, as well as the section of poetry. Okay, then नेक्स्ट इज़ द सिलेबस दैट इज़ टू बी कवर्ड. क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं. 11th का सिलेबस एज इट इज़ था, वट एवर यू हैव स्टडीड. क्लास 12 के सिलेबस में देयर विल बी ड्रामा इन विच देयर इज़ मैकबेथ, जिसमें सिर्फ पोर्शन 3, 4, 5 एक्ट ही आएगा. मतलब एक्ट 1 and 2 you have studied, it is over. Now act 3, 4 and 5 will be coming when it will be coming in class 12th मैकबेथ. ठीक. नेक्स्ट इज प्रिज्म, कलेक्शन ऑफ ISC शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें द फर्स्ट वन इज अतिथि, द कुकी लेडी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, इंडिगो एंड मेडिसिन बैग. मीन्स दीज आर द स्टोरीज दैट यू आर सपोज टू स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट एंड देन फ्रॉम द वर्क बुक्स और द नोट्स दैट you can refer to. The third part is Rhapsody, that is a collection of ISC poems in which the 5 stories that 5 poems you are supposed to study is a telephone conversation, Tithonus, Beethoven, Small Towns and the River, and Death Be Not Proud. ठीक. You need to understand that ISC class 12 examination paper will be set only on the portion of class 12 that is prescribed. मतलब जितनी भी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी वो आपके सिलेबस में अब नहीं आएंगी. यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग विद द पार्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. कीप इट क्लोज. ठीक. दैट्स इट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि सिर्फ यही वाला पोर्शन है जो आपको पढ़ना है. इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक्स विद यू, प्लीज़ मार्क द चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी. और if you want to study from my channel, most welcome, and you can check the playlist of ISC English language as well as ISC English literature. And if you like the story, if you are able to understand, क्योंकि उसमें ढेर सारी पिक्चर्स के साथ समझाया गया है इंग्लिश और हिंदी में, तो if you are liking that, तो please do share it with your friends, with your best friends. And all the best children for your class 12. Thank you.